नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जेडीसी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे अपन हर रोज पढ़ाते हैं वैसे आज एक नया टॉपिक लेके आए। टॉपिक का नाम रहने वाला आपका डीपीटी वैक्सीन। जी हाँ, जो डीपीटी वर्ड है इसके अंदर काफी आपके 3 प्रकार की वैक्सीन है और तीनों प्रकार की वैक्सीन के बारे में अपन बात करेंगे। टॉपिक कहाँ से है? टॉपिक आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है और इस जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ सारे के सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे एग्जाम कोई क्यों ना हो। जी हाँ, बात करें नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हो, सीएचओ की एग्जाम हो या फिर कोई भी नर्सिंग ट्यूटर की एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाले हैं। ठीक है, आपने अभी जस्ट लेटेस्ट वाला नोट सेट दिया किसी बच्चे ने, मुझे पता है उस नोट सेट की कैसी स्थिति है। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं है तब तक साथियों क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। आपने देखा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, और वो मल्टीपल चॉइस कब आएंगे? जब आपने अच्छे से थ्योरी को पढ़ा है, आपने अच्छे से कंटेंट को रेडी किया है, तभी आप उन मल्टीपल चॉइस को कर पाएंगे जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, सिलेक्शन लेने के लिए रोल निभाते हैं। जी हाँ, अब की बार का नोट सेट 8 खतरनाक था और खतरनाक था, धमाकेदार भी था। चलो बात करते हैं सेशन में। आज अपन पढ़ेंगे जो कि डीपीटी है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी बातें बता दी है। क्लास जो आपकी रहेगी वो थ्योरी बेस्ड रहेगी। इसके अंदर अपन थ्योरी पढ़ाएंगे और थ्योरी आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। जो भी बच्चे हैं फ्री में थ्योरी पढ़ सकते हैं, अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, उन सभी कंटेंट के साथ जुड़ सकते हैं जो कि आपके पास नहीं है। चलो क्लास को स्टार्ट कर जा रहा हूँ। टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, बढ़े आगे। तो सभी बच्चे क्लास में आइए, अपने आप से जुड़े और अपने आप से वादा करें कि अपन जेडीसी नर्सिंग क्लास के साथ जुड़ेंगे और अपने आप को आगे एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे। टॉपिक का नाम क्या था प्यारे? टॉपिक का नाम था आपका डीपीटी वैक्सीन। क्या रहने वाला है? डीपीटी वैक्सीन। करें स्टार्ट। आओ भाई बच्चों, जल्दी आओ। मनीष सर आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेके आए जो कि डीपीटी वैक्सीन पे रहने वाला है। जी हाँ, करें स्टार्ट। सबसे पहले इसमें एक नाम है, इस नाम को समझो। इसमें कितनी प्रकार की जो आपकी वैक्सीन है उनसे बना होता है। डी से आपका बोल सकते हैं डिप्थीरिया, पी से आप बोल सकते हैं पार्टूसिस और आप टी से बोल सकते हैं टिटनस टॉक्सॉइड। 3 प्रकार की वैक्सीन से आपका क्या बना? डीपीटी बना। क्या यहां तक बात दिमाग में घुसी क्या? चलो अब डिप्थीरिया आपकी कैसी है बोल सकते हैं। मैंने आपको एक क्लास में पूरा लिखाया, फील्ड वैक्सीन कौन सी है, लाइव वैक्सीन कौन सी है और टॉक्सॉइड वैक्सीन कौन सी है। डिप्थीरिया कौन सी है? फील्ड वैक्सीन है। टीटी कौन सी है? फील्ड वैक्सीन है। और बात करें पार्टूसिस कैसी है तो आप बता सकते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन है। अपन ने एक पढ़ा था जिसमें बना था मैं बनूंगा दूल्हा, ऐसे कुछ एक ट्रिक थी। ठीक है, समझ में आया? तीनों वर्ड आपको समझ पाए क्या? चलो कौन सी वैक्सीन तो आप बता सकते हैं। बताओ, पाउडर फॉर्म की वैक्सीन है या फिर आपकी बात करें लिक्विड वैक्सीन है, कौन सी रहने वाली है? अब जो एक बात करते हैं, जो डीपीटी है, इस डीपीटी से आपका एक नाम और बन सकता है, ट्रिक है, जिसको मैं आपको बता के जा रहा हूं। देख लेना भाई, क्या है ट्रिक वो देखना। डीपीटी सर, डीपीटी आप बार बार क्यों लिखा रहे हैं? बार बार रसगुल्ला इसे लिखवा रहे हैं क्योंकि जो डीपीटी है इसके अंदर आपकी ट्रिक है, बोल सकते हैं। डी से आपका रहेगा दूसरी बूस्टर डोज। क्या बोला मैंने? दूसरी बूस्टर डोज। कहां लगेगी बता सकते हैं? अपर आर्म में। कहां लगेगी? अपर आर्म में लगेगी। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो अपर आर्म में भी कहां पे था आप बता सकते हैं? डेल्टॉइड मसल में। डेल्टॉइड मसल में। अब पी से क्या है सर? पी से आप बोल सकते हैं इसको प्रिजर्वेटिव। जी हाँ, कैसे बचा के रखेंगे ताकि इसकी क्या हो? एफिकेसी या फिर पोटेंसी लॉस ना हो। क्या नहीं हो? पोटेंसी लॉस नहीं हो। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? थर्मो मार्शल यूज करते हैं। ठीक है, पी से आपका रहेगा प्रिजर्वेटिव टू मेंटेन एफिकेसी। किसको मेंटेन करने के लिए? एफिकेसी करने के लिए। और टी से आप बता सकते हैं इसको बोलते हैं थर्मो मार्शल
थर्मो मार्शल। ये क्या होता है सर? ये केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल होता है। काम क्या करता है ये आपका जो काम करता है आपकी प्रिजर्वेटिव करने के लिए, वैक्सीन को जो इफेक्टिवनेस उसको मेंटेन करने के लिए, पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए जो आपका केमिकल यूज किया जाता है, केमिकल है भाई। ये क्या है? केमिकल है जिसका नाम आपका थर्मो मार्शल। क्या समझ में आया यहाँ तक? जी हाँ। यदि एग्जाम में पूछा जाए इसके बारे में कि सर इसका केमिकल नेम क्या है, तो आपको बताना है ऑर्गेनो मर्क्यूरियल। क्या नाम है? ऑर्गेनो मर्क्यूरियल। क्या इसका नाम रहने वाला है? यदि आपको पूछा जाए यहीं पे कि डीपीटी के बारे में बताना है, दूसरी बूस्टर डोज, जी हाँ, कहां पे लगेगी? अपर आर्म में, डेल्टोइड मसल के अंदर। यही आपको पूछा जाए पीछे, तो आपको बताना है प्रिजर्वेटिव किसके लिए, ताकि वैक्सीन की क्या हो, पोटेंसी लॉस नहीं हो। तीसरा मैंने लिखवाया टी, जिससे आप बता सकते हैं ये आपका एक सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं थर्मो मार्शल। जी हाँ। यदि आपको ब्रांड नेम है, ये क्या है? ब्रांड नेम यदि एग्जाम में आए ऑर्गेनो मर्क्यूरियल, तो ध्यान रखना है कि वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए यूज करने वाला क्या है? सब्सटेंस है प्यारे। क्या यहां तक बात दिमाग में घुसी क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो अपन ने वर्ड पढ़ा प्रिजर्वेटिव, क्या मतलब होता है भाई? क्या मतलब होता है? कमेंट करो। जो कोई भी बात करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? वैक्सीन में ग्रोथ कर जाते हैं। तो ग्रोथ न हो, क्या न हो? नो ग्रोथ, ग्रोथ न हो, उसके लिए जो किया जाने वाला क्या है, बात कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या ना हो, उसके अंदर ग्रोथ ना हो, बोल सकते हैं इसमें आपकी पावर होती है किसकी? किलिंग करने की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किलिंग करने की पावर होती है, जिसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो एक वर्ड और था जिसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर बताओ भाई, ये वो नहीं है जो तुम्हारे घर में पहले फ्रिज चलाते थे और सर लाइट कम आई आगे से, तो सर एक स्टेबलाइजर लगा लेते ताकि लाइट की क्या हो, बराबर लाइट आए हमारे घर पे, वो नहीं है। यदि यहाँ पे आपको पूछा जाए कि स्टेबलाइजर क्या है, तो आपको बता के जाना है ये कंपोनेंट है जो कि मेंटेन करता है। ये भी आपका क्या है? कंपोनेंट मेंटेन द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की पोटेंसी को या फिर एफिकेसी को मेंटेन करने के लिए आपका स्टेबलाइजर यूज किया जाता है। याद है? समझ में आया क्या? चलो एक वर्ड होता है, ये आपका कौन से पार्ट में आपको बोल सकते हैं? कोल्ड। एक वर्ड और है जिसका नाम है अर्जुवेंट। क्या नाम है बता सकते हैं? अर्जुवेंट। क्या समझते हैं भाई? इसका मतलब होता है ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। टीवी वाला ऐड नहीं है, मिलाने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मिलाने की। जब भी आपको पूछा जाए एर्जुवेट के बारे में, तो आपको बता के जाना है ये क्या है? जो आपके इम्यून रेस्पॉन्स होता है वैक्सीन का, इंक्रीज द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ वैक्सीन। जी हाँ, वैक्सीन का इम्यून रेस्पॉन्स क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जैसे आप लोगों का इम्यून रेस्पॉन्स है, वैसे प्यारे वैक्सीन का भी इम्यून रेस्पॉन्स है। ध्यान रखना है। जी हाँ, तुम सोच रहे हो कि हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर है, वैक्सीन खुद की इम्यूनिटी पावर भी है। ठीक है, क्या करे? उससे किल नहीं हो सके, ठीक है, अपनी पोटेंसी लॉस नहीं कर सके, तो इसके पास भी अपनी पावर है। आगे बढ़े क्या? चलो अब जब भी बात आए कि सर किन किन लोगों को लगा सकते हैं, बात करें मैक्सिमम एज की बात हो रही है 7 ईयर। 7 साल के लोगों तक अपन क्या कर सकते हैं? 7 साल तक के बच्चे को अपन लगा सकते हैं। वैक्सीन का नाम क्या है? डीपीटी। ध्यान रखना। अगली बात करें रूट क्या रहेगा, कौन से रूट से लगाएंगे? तो बच्चे को कहाँ लगाना है? पिछवाड़े में लगाना है। बात करें इंट्रामस्कुलर, बच्चे को लगा देना है। ठीक है, यही आगे पूछा जाए आपसे साइट क्या रहेगी? जी हाँ, आप लगा तो रहे हैं बच्चे को पीछे कुल्ले में लगा तो रहे, लेकिन साइट क्या रहेगी ये बताना है।
तो साइड की बात करें तो आपको बताना है एंटीरियर लेटरल aspect of anterior lateral aspect of thigh of middle thigh 1/3। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी साइड बताई है? एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिडल थाई पे लगानी है आपको। ठीक है, 1/3 पार्ट पे। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो अगली बात करते हैं कि और क्या रहेगा सर। अमाउंट की बात करते हैं, यहीं पे 0.5 ml क्या रहेगा अमाउंट रहने वाला है। और यही बात करें, आपको पूछा जाए टेम्परेचर +2 से आपका +8 डिग्री क्या रहेगा टेम्परेचर रहने वाला है। दिमाग में घुसी यहां तक बात। चलो यही आप कुछ डोज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में सर? डोज कैसे लगाएंगे रसगुल्ले को? किसकी बात हो रही है? डोज की, कि डोज कैसे लगाएंगे हमारे रसगुल्ले को। तो आपको बताना है फर्स्ट वीक पे लगाना है क्या? जी हाँ, सेकंड वीक पे, सेकंड डोज, थर्ड डोज, फोर्थ डोज और लास्ट आपकी बात करें थर्ड तक की डोज होती है। उसके बाद बूस्टर डोज स्टार्ट हो जाती है। बूस्टर डोज, बूस्टर फर्स्ट और बूस्टर आपका सेकंड। यहां तक बात दिमाग में घुसी? क्या बताया मैंने? डोज बताई है, 5 प्रकार की डोज है। ठीक है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज। सर फर्स्ट डोज कब लगाते हैं? तो आपको बताना है 6 वीक पे। कब लगाना है? 6 वीक पे। अगली आपको सेकंड डोज लगाना है 10 वीक पे और थर्ड डोज आपको लगाना है 14 वीक पे। क्या यहां तक बात समझ में आई? 3 डोज लगानी है आपको। फर्स्ट डोज लगानी है 6 वीक पे, सेकंड 10 पे और 13 आपकी 14 पे। सर जो बूस्टर डोज है इसको कैसे लगाएं? तो आपको बताना है 16 से 24 आपके मंथ पे और दूसरा आपका बोल सकते हैं 5 से 7 साल में आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्या दोनों बात समझ में आई? बूस्टर डोज मैंने बताया 16 से 24 महीने में आपको लगाई देना है मरीज को। ठीक है, और जो दूसरी बूस्टर डोज है वो आपको लगाना है 5 से 7 साल के बीच में कभी भी लगा देना। क्या यहां तक दिमाग घुसी? दिमाग में बात है। चलो अब जो आपने पहली वाली जो डोज है, 3 डोज है, सर इनको मैं कहां लगाऊं? साइट अलग अलग भाई दोनों की। पहले वाली कहां लगानी? तो आपको बताना है एंटीरियर लेटरल आस्पेक्ट ऑफ थाई। कौन से में? 1/3। ध्यान देना मैंने क्या लिखा है? पहली जो 3 आपकी रहने वाली है, जो पहली 3 डोज है वो आपको अलग साइड पे लगानी है और सेकंड वाली आपको लगानी है अपर आर्म पे। कहां पे? अपर आर्म पे। दोनों बातें घुसी दिमाग में? रसगुल्ले दोनों बातें दिमाग में घुसी क्या? मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगानी है एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई 1/3 पे। और जो मैंने सेकंड जो बूस्टर डोज बताई है पहली और दूसरी, ये आपको लगानी है अपर आर्म पे। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? चलो घुसी तो आज के आनंद की जय। और बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और बात करते हैं। जो मैंने बताया एडजुवेंट, पहले एक वर्ड लिखाया था, वर्ड में क्या था आपका? एडजुवेंट। बताओ भाई, एडजुवेंट के बारे में बताओ। कौन सा एडजुवेंट होता है इसके अंदर? कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है इस वैक्सीन के अंदर, ये बताना है। पहला आपका होता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, पाया जाता है। और दूसरी बात करें, आप बता सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पाया जाता है। क्या दोनों बात समझ में आई? पहला बता सकते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट, दूसरा बता सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दोनों दोनों कौन सी कंडीशन में आप बता सकते हैं डिजोल्व किया जाता है? क्या किया जाता है? डिजोल्व किया जाता है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो अब यही आपको पूछा जाए
कि इन दोनों में से लाइट सेंसिटिविटी वैक्सीन कौन सी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो दोनों की दोनों क्या लाइट सेंसिटिविटी है, कौन सी, MMR, और दूसरी बात करें आपका BCG। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एडजुवेंट के बाद जो मैंने आपको बताया प्रिजर्वेटिव, जो अपने थर्मोसिल वगैरह यूज कर लिया, थर्मोमार्शल, ठीक है, अपन ने यूज किया था। ठीक है, समझ में आया क्या, ये सारी की सारी चीजें अपन ने लिख ली है, ध्यान में आई। अब पढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन कौन से लोगों में वैक्सीन नहीं देनी, कौन सी, बात करें DPT, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोल सकते हैं। बताओ भाई कौन कौन से लोग हैं जिसमें आपकी DPT वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें आपकी DPT वैक्सीन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये आपको बताना है। करो भाई, क्या रहेगा आंसर, जी हाँ बताओ बताओ। सबसे पहले आपको लिखना है न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्या रहेंगे इसमें, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। ठीक है, एपिलेप्सी में तो ये भी भैया इसी का डिसऑर्डर है न्यूरोलॉजी का, इसमें भी क्या रहेगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। लेकिन ध्यान रखना एपिलेप्सी में दो कंडीशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। यदि इफ ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, मरीज क्या कर रहा है, बराबर मेडिकेशन ले रहा है, क्या कर रहा है, मेडिकेशन ले रहा है, तो इसमें क्या है, नो रिस्क बोल सकते हैं, नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मैंने क्या बताया, यदि मरीज पहले से आपकी एपिलेप्सी की दवाई खा रहा है, बराबर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो मेडिसिन ले रहा है, तो उसमें इसको क्या करना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, समझ में आया क्या, चलो। और जब भी बात आए स्पेशली कौन सी ड्रग है इन तीनों में से, तो DPT की बात करें कि DPT में कौन सी है जो न्यूरोलॉजी के अंदर, किसमें, न्यूरोलॉजी के अंदर क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। बताओ भाई स्पेशली कौन सी है तीनों में से, तो आपको बताना है पार्टोसिस, कौन सी रहेगी, पार्टोसिस है जो आपकी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। समझ में आया क्या, यदि इन तीनों में से भी स्पेशली आपको पूछा जाए कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि आपकी न्यूरोलॉजी के अंदर नहीं देना है, तो आपको बताना है पार्टोसिस। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या प्यारे, चलो घुसी तो आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़े। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा भाई, कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा मरीज में, मरीज में क्या आपको अलग से बदलाव देखने को मिलेगा, बताओ बताओ कॉम्प्लिकेशन में, बताओ बताओ। तो आपको बताना है कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले मरीज में क्या होगी, एलर्जी, एलर्जी देखने को मिलेगी। और दूसरा आप बोल सकते हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा, क्या बोल सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और एक आपका मिलेगा इसके अंदर शॉक। तीन प्रकार की कंडीशन मिलने वाली है। ठीक है, शॉक, शॉक क्या आएगा, सीजर की वजह से, सीजर, ये सारे के सारे कंडीशन आपको देखने को मिलने वाली है। कौन सी डिजीज की बात हो रही है, DPT की बात हो रही है। क्या DPT आपको समझ में आया क्या, क्या DPT आपको समझ में आया क्या, मैंने आपको DPT के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखा दी है। अब 2 मिनट इसका रिवीजन कर लें ताकि आपको बिल्कुल से कंठस्थ चीजें याद हो जाए और दिक्कत नहीं आए बिल्कुल भी। यहां से पढ़ते हैं, DPT वैक्सीन में 3 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, 3 प्रकार की वैक्सीन, डिप्थीरिया, पार्टोसिस और टिटनस टॉक्सॉइड। ठीक है, अपन ने बात करी जिसमें से आपकी 2 किल्ड वैक्सीन होती हैं, और बात करें पार्टोसिस कैसी होती है, टॉक्सॉइड होती है। यहाँ DPT जो मैंने लिखा आपको एक ट्रिक दी है, इसको बोलते हैं दूसरी बूस्टर डोज। कहाँ लगानी है, अपर आर्म में लगानी है, डेल्टॉइड मसल के अंदर। यहीं अपन ने एक वर्ड यूज किया आपकी प्रिजर्वेटिव, जिसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी वैक्सीन है उसको क्या करे, बचा सके उसकी पोटेंसी से, ठीक है, उसकी एफिकेसी को प्रोटेक्ट कर सके,
जो उसकी एफिकेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो आपको बताना है थर्मोवार सर, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम क्या है बता सकते हैं, ऑर्गेनो मर्क्यूरियल इसका क्या है केमिकल नेम रहने वाला है। आगे बढ़े, ब्रांड नेम यही है। प्रिजर्वेटिव मैंने बताया कि कोई भी प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है कि कोई भी वैक्सीन है और उस वैक्सीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सके उसके लिए उसके अंदर क्या होता है, किलिंग पावर होती है। क्या बोल सकते हैं, खुद की किलिंग पावर होती है, ताकि क्या ना हो, कोई भी आपका बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सके, ठीक है। स्टेबलाइजर एक आपकी जो टर्म है इसमें क्या बोल सकते हैं, ये भी आपका इसी के लिए यूज किया जाता है ताकि क्या हो, आपकी वैक्सीन की पोटेंसी मेंटेन कर सके। समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़े, 1 मिनट। एक मिनट रुकिए, कहाँ थे अपन? हाँ यही थे अपन, ठीक है। अगली बात करें, ये हमें मैंने बता दिया एडजुवेंट का मतलब क्या होता है, ऐड करना, कि कोई भी जैसे वैक्सीन होती है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बात करें उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर ऐड किए जाने वाला क्या है, कोई भी सब्सटेंस है उसको बोलेंगे एडजुवेंट। जैसे कौन कौन से, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम आपका फॉस्फेट वगैरह अपन क्या करते हैं, एडजुवेंट यूज करते हैं ताकि क्या हो, वैक्सीन की इम्यूनिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। आगे बढ़िए, अपन ने बात करी मैक्सिमम एज 7 साल तक आप बच्चे को लगा सकते हैं। दूसरा अपन ने रूट बताया, आईएम बच्चे को लगा देना है। तीसरा मैंने साइट बताया, तो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगाना है 1/3 पे। चौथा मैंने अमाउंट बताया 0.5 ml यूज करना है। टेम्परेचर की बात करें +2 से +5 यूज करना, +8 तक यूज करना है। डोज की बात करें, पहले आपको 3 वैक्सीन देनी है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, 3 डोज देनी है। फर्स्ट डोज बता सकते हैं आप 6 वीक पे, सेकंड आपकी 10 वीक पे और थर्ड आपकी 14 वीक पे। तो ऐसे करके आपको लगाना है। कहाँ पे लगाना है, तो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगा देना है, ठीक है। 1/3 यही, यदि हमने 2 बूस्टर डोज लगाई है, फर्स्ट बूस्टर डोज आपको लगानी है 16 से 24 महीने में, और जो सेकंड लगानी है 5 से 7 साल के बीच में। कहाँ पे लगेगी, अपर आर्म में लगेगी। आगे बढ़िए, एडजुवेंट मैंने बता दिया कि कोई भी वैक्सीन होती है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने को कौन सा एडजुवेंट यूज करना है। वैसे यहाँ डीपीटी के अंदर जो एडजुवेंट यूज किया गया है जिसका नाम है एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या दोनों बातें समझ में आई क्या? आगे बढ़िए, अपन ने लिखा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कौन कौन सी डिजीज है जहां पे अपन पेशेंट को डीपीटी वैक्सीन नहीं देना है, तो बता सकते हैं कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है पेशेंट को उसके अंदर भी आपको नहीं देना है। कौन सा वैक्सीन, तो आपको बताना है डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी में मेनली पूछे तो आपको बताना है पर्टोसिस वैक्सीन को मरीज के अंदर नहीं देना है, ठीक है। यही अपन ने पूछा एपिलेप्सी में, तो आप बता सकते हैं एपिलेप्सी के अंदर एक कंडीशन होती है, यदि पेशेंट क्या कर रहा है, पहले से एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट ले रहा है, मेडिकेशन बराबर ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, उसको दे सकते हैं। लेकिन पेशेंट कोई भी प्रकार का एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना है, आपको वैक्सीन नहीं देना है, इट इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो मैंने आगे और लिखा, और बताइए आगे। डीपीटी के बारे में मैंने बता दिया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है आपकी, पर्टोसिस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया कि इस वैक्सीन से आपको क्या होगी, एलर्जी देखने को मिलेगी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी, और तीसरी बात करें शॉक मिलेगा, और चौथी बात करें सीजर्स वगैरह सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिलने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो, तो जो आज अपन ने पढ़ाया है कंटेंट इस क्लास के अंदर सारा का सारा कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको स्पेशली ध्यान रखते हुए चलना है और आगे अपने आप को बढ़ाते हुए चलना है, ठीक है। तो क्लास को एंड करने जा रहा हूं मैं आज इसी कंटेंट, खास कंटेंट के साथ जो पढ़ाया है, और आप सब लोग बराबर से अपने आप को जोड़े और अपने आप से वादा करें कि हमें फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बन के ही रहना है, चाहे कोई भी क्या भी कुछ भी आ जाए। चलो तो करो आप सब अपने आप के साथ वादा और जुड़िए, पकड़े हमारा हाथ से हाथ और बढ़िए आगे, ताकि हम भी आपको एक नई ऊंचाई दिखाएं, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर का जर्नी तय कराएं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने वाला साथियों। जय हिंद, जय भारत। ओके, क्लास एंड कर रहा हूं मैं, और कल बात करेंगे जो नए सेशन में इसके आगे के सारी की सारी वैक्सीन में आपको करा के जाऊंगा कि बाकी कौन कौन सी वैक्सीन है, कैसे नहीं है, सारी की सारी वैक्सीन आपको लिखा दी जाएगी। ओके, तो प्यारे साथियों जुड़े रहिए आपके जीडीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जल्दी आपके साथ बड़ा धमाका आने वाला है, जीडीसी बड़ी बहुत सारी चीजें लॉन्च करने वाला है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
ओके, क्लास को एंड कर रहा हूँ। फीडबैक जरूर दें, अपना फीडबैक जरूर दें क्लास एंड होने के बाद कि आपको आज की क्लास कैसी लगी या कैसी नहीं लगी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।